तो कैसे वो सेलेक्ट करे? तो दोस्तों आज ना मेरे को लग रहा है कि मैं लोन ले लूँ और देख लो लग ऐसा रहा है कि जैसे बैंक वाले खुद आकर देंगे। लग इस टाइप का रहा है, मैं क्या करूँ मैं ऐसे हूँ यार। और लोन लेने का रीज़न ये है कि मैं सुबह उठा, सुबह देखा उठकर कि मेरा जेब खाली है, जेब भरा भी कैसे रहा है, कमा थोड़ी ना रहा हूँ। ये सब टुच्चे-मुच्चे जैसा सोच ही नहीं रखता हूँ कि मैं कमाऊँ फिर जेब भरूँ, ऐसा नहीं सोचा मैंने। मेरा ना बिज़नेस माइंडसेट है यार दोस्तों, बिज़नेस माइंडसेट है मेरा। मैं ना मेरे को लगता है कि मैं लोन लूँ, लोन लेकर प्लॉट लूँ, प्लॉट लेकर होटल बनवाने के लिए भी वहाँ से फिर से लोन लूँ और फिर उससे किराया वसूलो और फिर उसके बाद किराया नहीं भी निकला तो फिर रोड पे आ जाओ। क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग तो ऐसे ही होता है ना, या तो करोड़पति बन जाओ या तो रोडपति बन जाओ। बीच का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ दोस्तों मैं, बीच का हिस्सा बनूँगा भी नहीं मैं नहीं बनूँगा बीच का हिस्सा, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, बीच का हिस्सा मेरे को बनना पसंद नहीं है। अब होटल शहर में तो होटल बहुत था, है ना? मैं अभी लग ही रहा है मेरे को, शहर में होटल तो बहुत था। अब मेरे को लग रहा है कि मैं गाँव में खोल दूँ। अब गाँव में खोल दिया तो जितनी थी गाँव की पब्लिक सब शहर में काम ढूँढ रहे थे। मैं तो गलती कर दी यार होटल, मतलब लग रहा है अभी खोला नहीं हूँ। मैं तो गलती कर दी यार ये सोच के कि गाँव में खोल रहा हूँ यार। अब गाँव से फिर मान लो पैसा नहीं निकला, फिर वाक़ई में ये तो कन्फर्म है, फिर रोड में तो आना कन्फर्म ही हो जाएगा यार दोस्तों। मैं ना इसलिए अब लोन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात क्या है? सिबिल स्कोर। मेरा 0 था। चलो स्कूल में तो सही होता है, मानता हूँ मैं। सरप्राइज़ टेस्ट में 10 में से 0 लाता ही था। अब तो ज़िंदगी में भी, जहाँ से मेरी लाइफ़स्टाइल शुरू होने वाली है, वहाँ भी 0 ला रहा हूँ, तो ऐसे में कैसे चलेगा मेरा? कैसे चलेगा छोटू? कैसे चलेगा? हुँ? कैसे चलेगा तू ही बता ना यार, हैं? अब कैसे चलेगा मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। कैसे चलेगा मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा। अब ऐसे में तो 0 हर जगह लाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हैं? अब लोन लेने के लिए मैं गया कहाँ मालूम है? कहाँ? कहीं नहीं, क्योंकि घर में यार मेरे मोबाइल में इतना मैसेज आता रहा कि 50,000 का लोन, 30,000 का, 10,000 का, नोटिफ़िकेशन बहुत सारा आता। उनमें से एक क्लिक डाउनलोड करके मैं फॉर्म पूरा अप्लाई करते जा रहा हूँ ना, करते जा रहा हूँ। लास्ट में क्या रिज़ल्ट मिल रहा है? यू रिजेक्टेड, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। मतलब 1 घंटे की मेहनत के बाद पूरा मूड खराब हो गया यार। मतलब मूड ऐसा लगा मेरे को कि यहीं पे चाकू मार दूँ अपने, ताकि दिमाग जो है पूरा दिमाग भ्रष्ट कर लूँ अपना, मैं इस टाइप का लग रहा था। अब सिविल स्कोर के बारे में जानता भी नहीं था मैं, नहीं जानता था। तो वो ना क्या हुआ कि ऑनलाइन ऐप्स से लोन ले लेकर, ब्याज खाकर, ब्याज बढ़वा-बढ़वा कर मेरे को सिविल स्कोर के बारे में पता चला। वही ऑनलाइन ऐप्स वाले आज भी कॉल करते हैं कि सर 2.5 साल से जो आपका ईएमआई जो है पेंडिंग में है, पैसा आपका पेंडिंग में है, उसको क्लियर करिए वरना आपके सिबिल स्कोर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैं कहा नहीं पड़ेगा, मैं तो चाह ही नहीं रहा हूँ। तो कह रही नहीं आप चाह रहे हो, मैम बोल रही है, नहीं आप चाह रहे हो कि आपके सिबिल स्कोर पर इफ़ेक्ट पड़े? मैं कहा नहीं चाह रहा हूँ मैम, और चाहता भी हूँ तो सिर्फ़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में इफ़ेक्ट पड़े, अदरवाइज़ मैं इफ़ेक्ट कहीं नहीं लगाता हूँ। तो मैम कह रही है, मज़ाक-वज़ाक नहीं चलेगा, लोन पटाइए वरना आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन मतलब लोन अमाउंट ₹100 है, उसके लिए लीगल एक्शन, मतलब ऑनलाइन ऐप्स वाले अपना ₹100 के लिए ईमान गिरा रहे हैं और वही ईमान इकट्ठा होकर मेरे ऊपर ब्याज के तौर में बोझ बनकर पड़ रहा है मेरे दिमाग में। दोस्तों, वो ना बदल कर ब्याज बन जा रहा है और मैं यहाँ क्या बदल रहा हूँ, हर महीने नंबर बदल रहा हूँ। पता नहीं लोग ट्रैक भी कर लेते हैं हर महीने नंबर, और लोग आ तो सकते नहीं मेरे पास, क्यों आ जाएँगे? क्योंकि मैं ठहरा छत्तीसगढ़ का, वो ठहरे गोवा की कंपनी ऑनलाइन वही लिमिटेड जो भी है। अब जितने का पैसा वो लगाकर मेरे पास आएँगे, वो लोन से डबल पैसा नहीं हो जाएगा जितना लगाकर आएँगे, तो फिर क्या फ़ायदा? ऐसे में तो उन लोग वापस घाटे में चलेंगे। इन लोग आते नहीं दोस्तों, इसीलिए कॉल कर के परेशान करेंगे आपको। नोटिस भेजेंगे, मेरे पास रोज़ आता रहा। मैं ना टेंशन में रहता रहा कि यार अब दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत हो 2-3 महीने तो बहुत टेंशन में रहा हूँ। उसके बाद 7-8 महीना हो गया तो रिलैक्स हुआ। भाई ये सब ऐसे ही है यार। आज भी कॉल करते हैं, कभी-कभी तो उठा भी लेता हूँ कि भाई होगा किसी का दोस्त वगैरह, उठा के बोल रहा हूँ, वो मैं फर्जी ऐप्स में भरोसा नहीं करता, जबकि लोन मैं ही लिया हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ, फर्जी ऐप्स में भरोसा नहीं करता, सॉरी मैम, सॉरी गलती गलत जगह फ़ोन लग गया, रॉन्ग नंबर, कट कर दीजिए। तो कह रही योगेश से बात हो रही है? मैं कहा हाँ, योगेश से ही बात हो रही है। तो योगेश जी आपका लोन पेंडिंग, मैं नहीं मैम फर्जी ऐप है भाई, ये फर्जी है, मेरे को तो सुन लियो, मैं ऑनलाइन आता रहता है मेरे में एड्स वगैरह, मैं उसको देख के सुन लेता हूँ, मैं फर्जी है मैम ये, मैं मेरे को मत पहनाओ। मैं फ़ोन काट देता हूँ तुरंत ही जल्दी से, ताकि वो तुरंत ना बोल ले, मतलब तुरंत ना बोलने लगे।
अब देख रहे हो इतना सब होने के बावजूद मैं लोन लेने के लिए अभी भी छटपटाया हूँ। देख रहे हो क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग ऐसे ही रहता है यार, उधार की ज़िंदगी। अब अब मैं अपने ही सिटी में, अपने ही बैंक के ब्रांच में गया, अंदर घुसा तो मैम बैठी रही। मतलब देख रहे हो लोन देने के लिए मैम बैठी रही। मतलब देख रहे हो बैंक वाले का सिस्टम बहुत अच्छा है यार। ल लोन देने के लिए मैम को बैठा के रखेंगे, उससे द्वारा अप्रूव कराएँगे। मतलब प्यारी-प्यारी भाषा से तुम्हें फुसलाएगी, तुम हाँ भी कर दोगे लोन के लिए। और फिर तुम कहाँ फँस जाओगे ईएमआई की किस्त में। और अगर वो ईएमआई की किस्त टाइम पर नहीं भरे, फिर एक वैसी दरिंदा भेजेंगे, बड़ा-बड़ा बाल वाला, जिसको डिग्री भी नहीं मिला है, समझ रहे हो? जिसके पास तो डिग्री भी नहीं है, उसको भेजेंगे तुम्हारे पास, सिर्फ़ पैसा वसूल ले। बताओ वाह! बैंक वाले का करिश्मा भाई कुदरत का करिश्मा ही है। तो अब दोस्तों मैं कहाँ घुसा हूँ मालूम है? कहीं नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास। अब मैं चुपचाप बैठा मैम के सामने। मैं बैठा भी नहीं, मैम कह रही है, "आइए बैठिए सर, आइए बैठिए।" मेरे को आज तक कोई बोला तक नहीं। मतलब वो बाबू बोल देती, तो मन में ही मैं उससे शादी कर लेता। मन में, दिमाग में ही भाई। मैं ख़्याली पुलाव बहुत पकाता हूँ यार, बिना चावल के। भाई बहुत अच्छे से बनता है मेरे को। अब ब बैठने के साथ-साथ बोल रही कि चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, नाश्ता लोगे? मैं कहा नहीं मैम कुछ नहीं चाहिए। तो बोल रही कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं कहा देना ही है तो अपना दे दो। तो मैम बोली नहीं मैम नहीं, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। मैं बैठा चुपचाप। बैठने के बाद मैम कह रही है, "जी, तो मतलब लोन लेना है ना आपको?" मैं कहा हाँ मैम लोन लेना है। तो मैम कह रही है कुछ मतलब आप तो लाइए। ऐसे हाथ फैलाई, मैं भी हाथ फैला दिया। क्योंकि दोस्तों हाथ फैलाने से पहले मैं ऊपर बोर्ड में लिखा था। ऊपर बोर्ड में क्या लिखा मालूम है? आप विश्वास दीजिए हम लोन देंगे। मैम हाथ फैलाई, मैं भी हाथ फैलाया। मैम कह रही है, "मैं हाथ नहीं माँग रही हूँ आपका।" मैं कहा, "मैम दे भी नहीं रहा हूँ। वो तो मम्मी-पापा लोग घर के सब सदस्य हों, उसके सामने अच्छा लगता है। यहाँ मैं अदरवाइज़ मैं हाथ दूँगा भी नहीं, हाथ माँगूँगा भी नहीं आपका।" तो मैम कह रही है, "ये क्या है तो?" मैं कहा, "मैम विश्वास दे रहा हूँ आपको।" तो मैम कह रही है, "वाह! बहुत ही अच्छा विश्वास था। तो इसी के साथ मैं विश्वास नहीं माँगू, डॉक्यूमेंट दीजिए।" डॉक्यूमेंट मतलब मैम को लग रहा है कि मैं समझ गया। मैम के साथ मैं सेल्फी ले रहा हूँ। सेल्फी लेने के बाद मैम कह रही है, "अरे इसकी ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है?" मैं कहा, "ज़रूरत कैसे नहीं मैम? यही सेल्फी आपको व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट जो करना है।" तो मैम कह रही है, "आप पी के आए हो क्या?" मैं कहा, "नहीं मैम, मैं रात में पीता हूँ, सुबह नहीं पीता हूँ मैम, सुबह-सुबह नहीं पीता हूँ। और मैम एक प्रॉब्लम और है कि रात को पीता हूँ, चढ़ती सुबह है।" तो मैम कह रही है, "अरे घर का कागज़ लाओ, अदरवाइज़ उसके बिना नहीं मिलेगा लोन।" घर का कागज़। अब दोस्तों विश्वास का मतलब घर का कागज़ या ज़मीन का कागज़ होता है मेरे को पता ही नहीं था। अब पता चल रहा है कि विश्वास का मतलब है प्रूफ़, जो घर का कागज़ और ज़मीन का कागज़ से संबंधित है। अब मैं घर का कागज़ कहाँ से लाऊँ? अब हम तो रेलवे की ज़मीन में रह रहे हैं, कहाँ से लाऊँ? अब मेरे दिमाग में यही चल रहा है कहाँ से लाऊँ? टेंशन में आ गया मैं, क्योंकि मेरे को लेना है तो लेना है, क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग ऐसा ही होता है दोस्तों। अब मैं सोच लिया हूँ लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, लोन। अब लोन लेने के लिए कुछ भी करना है मेरे को। फिर मेरे दिमाग में 1000 वॉट का बल्ब जला। याद आया अमन की शादी हुई है, उसके पास खुद का घर का ज़मीन है। खुद का घर भी है और ज़मीन का कागज़ भी है। लेकिन उसके नाम में है ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि उसके मम्मी-पापा भी हैं। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ ऊपर चले गए, लेकिन सोच रहा हूँ बस। अब मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके मैं अमन के घर निकल गया। अमन के घर पहुँचा तो क्राउड बहुत भीड़ लगा था। मैं अमन को चिल्लाया, "भाई अमन इधर आ।" तो अमन आया मेरे पास। मैं पूछा, "भाई क्या हो गया अमन?" तो कह रहा है, "नहीं अरे यार 10-15 मिनट पहले ही मेरे मम्मी-पापा भी गुज़र गए यार, अभी पता नहीं कैसे ऐसे।" मैं कहा मन में, "यार मेरी इतनी गंदी ज़बान तो नहीं है यार। तुरंत लग गई यार। चलो लग गई तो अच्छी बात है, अब हो सकता है जो ज़मीन का कागज़ इसके नाम में हो जाए।" मैं अमन को बोला, "भाई सँभाल अपने आप को, जो आता है वो जाता भी है।" तो कह रहा है, "इतना जल्दी?" मैं कहा, "भाई 90-95 साल के भाई, कहाँ तू इतने जल्दी कहाँ बोल रहा है? 90-95 साल का होगा भाई।" मैं कहा, "भाई अभी तो हम 21-22 के ही हैं। हम लोग को 90-95 तक पहुँचेंगे भी कि नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है, ये भी कन्फर्म नहीं।" मैं कहा उसको कान में बोला कि, "भाई तेरे ज़मीन के कागज़ हैं क्या?" तो कह रहा, "भाई अरे यार इतना बड़ा कांड हो गया, तेरे को ज़मीन के कागज़ की पड़ी है, वो भी मेरे?" मैं कहा, "भाई देख यार मैं उसको साफ सीधे सिंपल में समझाया यार, बहुत ज़रूरी है समझाना है, क्योंकि बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग ऐसे ही होता है, समझाना, लोगों को मोटिवेट करना।" मैं उसको समझाया, "भाई यार देख यार मैं लोन ले रहा हूँ, है ना? बिज़नेस लोन ले रहा हूँ। भाई मेरे को उसके लिए प्रूफ़ चाहिए, ज़मीन के कागज़ वगैरह चाहिए। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तू जानता है, ठीक है? जानता है, तू जानता है। तो भाई प्लीज़ यार मैं तेरे लिए हाथ जोड़ता हूँ।
मैं चल पैर पड़ता हूँ, चल हो गया शरीर पर पड़ता हूँ। तो कह रहा पापा बोल। अब दोस्तों मेरी मजबूरी थी तो इसलिए बोल दिया, लेकिन आप अपने दोस्त को कभी भी पापा मत बोलना यार, क्योंकि अगर बोल दिए तो उस दोस्त को पता चल जाएगा कि मेरा ही बेटा है। इसलिए दोस्तों ये गलती कभी भूल कर भी मत करना। जैसे मैं पापा बोला तो कह रहा भाई देख जमीन का कागज तो है, लेकिन वो कागज मेरे बीवी के नाम में हो गया है। लो, डाइवोर्स के बाद लोग लेते हैं एलिमनी, लेकिन यहाँ पहले एलिमनी ले ली है। अब अब उसको छोड़ भी सकती है, अब कुछ देर कुछ कुछ दिन और छोड़ भी देगी। मैं उसको कह रहा भाई अमन अब देखते उसके नाम में हो गया है तो भाई देख ले भाई, अब तेरे को छोड़ेगी कंफर्म है। तो कह रहा नहीं भाई प्यार है मेरा भाई, कैसे छोड़ देगी, शादी हुआ है। मैं कहा शादी, यही तो गलती हो गई, तू करा किससे, गलती तेरे से हो गई भाई, क्या है कर लिए तू शादी। तो कह रहा भाई प्यार करता हूँ यार, तुम ऐसा मत बोल। मैं कहा भाई भाई ये सबूत है, तेरे को पहले मिल चुका है और इससे बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मिलेगा तुझे। तो कह रहा भाई मैं देख लूंगा, तू जा यार। मैं कहा ठीक है भाई, जब कुछ देखने को बचेगा नहीं तब तू क्या देखेगा, हो गया चल मैं चलता हूँ, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को समझा रहा हूँ। तो कह रहा भाई मत समझा, भाई देख ले समझा रहा हूँ। मैं कहा, भाई देख ले बार बार नहीं समझाता हूँ। फिर मैं समझाया, फिर मैं बोला भाई देख बार बार नहीं समझाऊंगा, तेरे को समझा रहा हूँ क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। और दोस्तों बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं, क्योंकि जमीन का कागज रहा यार, जमीन का कागज नहीं मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा मेरे को भाई, लोन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोन 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 यार, लोन भाई किस टाइप का लोन है रे तू, जो मेरे घर नहीं आना चाहता है। तो क्या करो लोन के लिए, लोन जैसा शब्द ही है, ये नहीं कि कोई इंसान हो तो उसको घर ले आओ, इंसान भी है, बताऊंगा आगे चल कर पता चलेगा। तो मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद मैं बोला हो गया हटाओ यार, नेक्स्ट ब्रांच और बैंक में ट्राई करते हैं, क्योंकि हर बैंक एक जैसा नहीं होता है, हर बैंक एक जैसा नहीं होता दोस्तों, सब बैंक अलग अलग जैसा होता है। मैं गया दूसरे बैंक में, वहाँ की मैम बोल रही है हाँ जी सर तो आप लोन लेंगे। मैं कहा हाँ मैम इसीलिए तो आया हूँ। तो मैम बोल रही है जी सर आप कौन सा लोन लोगे, कार लोन लोगे। मैम बोली, मैं फिर मेरे दिमाग में ना फॉर्चूनर चलने लगा। फिर मैम बोली होम लोन लोगे, मेरे दिमाग में शाहरुख खान का घर चलने लगा। फिर बोली तीसरे नंबर में कि गोल्ड लोन लोगे। मैं क्या, मेरे दिमाग में मालूम है एक दुकान नहीं पूरी ज्वेलरी शॉप ही चलने लगी। और फिर मैम बोली कि बिजनेस लोन लोगे। फिर मेरे दिमाग में ताज होटल चलने लगा। बताओ इनमें से कौन सा लोगे। मैं क्या, ज्वेलरी शॉप वाला लॉक कर दो। तो मैम बोल रही है नहीं, मैं मतलब करोड़पति बैठा कर यहाँ पे खिला रही हूँ क्या, जो आप लॉक कर दो बोल रहे हो। आप लोन लो कौन सा लोगे ये बताओ। मैं कहा सॉरी मैम गलती हो गई, गलती तो हो गई। अब दोस्तों मैं क्या मैम से कि मैम मतलब लोन तो सभी लेना चाहता हूँ, लेकिन इसकी किस्तें पटाते पटाते मेरे 7 पुश्ते भी किस्त नहीं पटा पाएगी और आने वाले 7 पुश्ते भी नहीं पटा पाएगी। और हो सकता है कोई पता ही ना पाए। तो मैम अब जल्दी जल्दी में था, हड़बड़ा के मालूम क्या बोल दिया मैं, कार लोन दे दो। अब दोस्तों बोलते हैं ना कि कपड़ा दुकान जाने से पहले आप घर में सोचते हो कि वो लूंगा ये लूंगा, कपड़ा दुकान में जाने के बाद पूरा माइंडसेट पूरा चेंज, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुल जाता, तुमको बहुत सारा चीज़ दिखने लगता है कि ये लूँ ले लूँ ये लूँ ले लूँ, सब तुम्हारा माइंड ही भटक जाएगा, इस टाइप का मतलब रहता है। तो मैं भी ऐसी हड़बड़ाहट में ले लिया, गलती से बोल तो दिया, लिया नहीं लोन, गलती से बोल दिया। तो मैम कह रही है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैम आपने 12th मूवी देखी है। तो मैम बोल रही है नहीं नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक पढ़े हो आप। मैं कहा आई नो मैम, लेकिन आपने 12th मूवी देखी नहीं है तो आप उसको देखो जाकर मजा आएगा, वैसे मैंने जो उसमें 12th मूवी फेल हुआ है मैं इसमें 12th में पास हूँ। तो मैम कह रही ओह नाइस। मैं क्या ओ नाइस तो बोल दिए हो, सब नाइस ही नाइस हो भगवान करे। तो मैम कह रही आई एम इम्प्रेस्ड। मैं क्या मैं नहीं हूँ लेकिन। तो मैम कह रही क्यों। मैं क्या लोन नहीं मिला ना अभी तक, लोन नहीं मिला अभी तक, अप्रूव ही नहीं हुआ। अप्रूव कहाँ, अप्रूव से पहले तो लोन की बात चल रही है भैया, अप्रूव होने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैम कह रही अच्छा वो मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा अच्छा, मैं दिल पे हाथ रखा, ऑल इज वेल बोला, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, मतलब दिमाग दिल ने बहुत तेज धड़का था दोस्तों उसकी आवाज़ सुनकर, यार इतनी प्यारी थी यार। अब लोन लेने के लिए क्या करवाते हैं ना लोग। दोस्तों एक सेकंड ना लाइट गोल हो गया। अब लोन लेने के लिए क्या मतलब प्यारी बात करवाते हैं, आप लोग को समझ में आता है ना। अब अब क्या हुआ मालूम है। बता नहीं सकता हूँ क्या हुआ। मैम कह रही है हाँ जी 12th का रिजल्ट लाए हो आप। मैं क्या मैम 12th तो पास हो गया हूँ, लेकिन रिजल्ट यहाँ लाना था मेरे को पता नहीं था मैम, नहीं मैं लाया नहीं हूँ, मतलब लाना भी था यहाँ पे क्या। तो मैम कह रही है नहीं नहीं वो पूछ रही थी बस, आपके पास कुछ प्रूफ है। तो मैं कहा हाँ मैम मैं ही हूँ प्रूफ, मैं ही पटाऊँगा लोन का किस्त।
तो मैम कह रही अरे नहीं, 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 मतलब आपके पास कोई बैकअप है जिसके बेस पे आप लोगे? मैं कहा है ना बैकअप है ना, मेरे पापा हैं बैकअप, मैं किस्त नहीं पटा पाया, तो मेरे पापा पटाएँगे। तो कह रही अरे नहीं आप समझे नहीं, मतलब आपके पास ज़मीन के कागज़ है या प्लॉट वगैरह कुछ किसी के कागज़ तो मैं लो दोस्तों यहाँ पर भी आ गया जायदाद। मतलब लोन लेने के लिए जायदाद दिखाना पड़ता। अगर जायदाद होता तो मैं लोन लेने जाता ही क्यों यार? क्यों जाता मैं? क्यों क्यों चाहिए फिर लोन मेरे पास अगर जायदाद होता तो? हुँ? अब मूड ही खराब हो गया। अब उसी टाइम में अरे यार! पूरा मूड ही खराब हो गया यार। फिर बैंक में वही टीवी लगा हुआ था, तो टीवी में देखा एक तो चल रहा है फाइनेंस लिमिटेड वाला, तो वहाँ चल रहा है कि हम कागज़ नहीं देखते, हम लोन लेने के लिए लोन देने के लिए दिल देखते हैं। मैं पहुँच गया वहाँ कंपनी में, वहाँ फाइनेंस लिमिटेड में पहुँचा, तो वहाँ देखा तो सच में दिल ले रहे थे। हाँ, वहाँ कागज़ के बजाय वहाँ सच में दिल निकाला जा रहा था शरीर के अंदर से। हुँ, मैं जाकर बोला बैंक वालों से, "ना आप दिल निकाल ले रहे हो तो बैंक मतलब लोन कैसे लेगा वो? जिसको जो लोन लेने आया है।" तो बैंक वाले का कहना है बैंक वाले का, "जो लोन लेने आया है उसका हम दिल निकालेंगे और जो लोन लेने आया है उसका हम दिल निकालेंगे और जिसका हम दिल निकाल रहे हैं, उसके घर वालों को लोन देंगे।" मैं कहा फिर ऐसे में मतलब लोन अरे यार! पूरा दिमाग ही हिल गया मेरा। फिर ऐसे में मतलब मैं कहा मतलब लोन पटाएगा कौन? तो बैंक वाले कह रहे हैं नहीं वो लोन तो हम ही पटाएँगे क्योंकि हमारे वो लोन एचआर का नाम है, एक ठो लड़की का नाम है। मैं कहा लोन का किस्त कौन पटाएगा? तो कह रहे हैं वही पटाएगा जो लोन के लिए दिल निकलवा रहा है। मैं कहा अरे यार! दिल निकलवा ले रहा है तो मर ही जा रहा है ना, वो किस्त कैसे पटाएगा? तो कह रहे नहीं, किस्त वही पटाएगा, पहले हम किस्त भरवाएँगे उससे। और फिर पटाते-पटाते मतलब वो ना एकदम इच्छा टूट जाएगा अंदर से इच्छा टूट जाएगा। जब वो हार मान जाएगा पूरी तरीके से, तब हम उसका दिल निकालेंगे, ताकि हमारे ऊपर कोई केस भी नहीं लगे। मतलब पूरी सेफ्टी के तरीके से दोस्तों काम चल रहा था अंदर बैंक के वो वाले, बहुत ही सही था। बाकी दोस्तों ये सब रियल नहीं है, मैं स्टैंड अप के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मज़ाक मत लेना। अब पूरा मेरा दिमाग हिल गया, बैंक लोन मैं को नहीं चाहिए लोन, मैं नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए लोन, मैं डर-डर के बोल रहा हूँ ना, मैं मेरे को नहीं चाहिए। तो बोल रहे हैं, "अब आए हो अंदर तो लोन लेके ही जाना पड़ेगा।" मैं कहा, "नहीं, कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती है क्या?" तो कह रहे, "नहीं, अगर चाहो तो आप ज़ोर-ज़बरदस्ती कर सकते हैं।" मैं कहा, "नहीं, मैं नहीं।" वो लोग झपटा मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले मैंने स्क्रिप्ट की लाइन तिरछी कर दी और लाइन तिरछी कहाँ की तरफ किया हूँ? घर की तरफ। फिर दोस्तों मैं उधर घर चल दिया। घर जाने के बाद लोन दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक सोच रहा हूँ मैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पैन कार्ड दोस्तों पैन कार्ड की मेरी ना ऐसी वाट लगी है ना, वैसी वाट लग गई है कि यार दोबारा पैन कार्ड तो बनता है भी नहीं। मेरे को बाद में पता चला कि पैन कार्ड दुनिया में एक ही बार बनता है। एक बार बनवा लो बस हो गया। दोबारा बनवा भी नहीं सकते पैन कार्ड। पैन कार्ड की तो वाट लगी, कभी जीवन में मेरे को लोन नहीं मिल सकता है, आगे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऐप्स वाले पूरे सिविल स्कोर की माँ-बहन कर दिए और माँ-बहन करवाने के पीछे मेरे ही हाथ रहा। क्योंकि यार मैं ही नहीं दे रहा हूँ तो यार दिक्कत तो मेरी है ना, मेरी मेरी गलती माना जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब लोन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों अब क्या कर सकते हैं मैं। एक तो दोस्तों मेरे पापा बोले कि बेटा तू बाबा के पास मत जा। दोस्तों बाबा के पास जाता रहा मैं, बहुत जाता रहा ना। अब बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग तो ऐसे ही रहता है कि लोग बाबा के पास जाते ही हैं। मैं बाबा के पास बहुत जाता रहा। वो लोग मेरे को एक ठो अंगूठी भी दे रहे पहनने के लिए। बाबा के पास गया मैं, वापस बाबा के पास गया। बाबा बोल रहे हैं, "बेटा तू तू क्यों पीछा कर रहा है बैंक वाले का? तेरे तेरे घर आएँगे लोन देने वाले।" मैं कहा, "बाबा यार मत परेशान करो यार बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ।" तो बाबा कह रहे हैं, "बेटा अंधविश्वास छोड़, क्या कर रहा है तू?" मैं कहा, "हाँ, अब खुले आँख खोल कर विश्वास करे करूँगा।" तो बाबा को परसों फिर मेरा उस दिन से विश्वास उठ गया यार, फिर हो गया, मैं घर आ गया दोस्तों। अब लोन लेने के लिए मैं लोन तो मिलेगा ही नहीं मेरे को जीवन में। अब हो गया दोस्तों आज के लिए इतना ही, लोन नहीं मिल रहा है तो अब घर में टाइम पास कर रहा हूँ मैं बैठे-बैठे। अब हो गया नॉर्मली वही ज़िंदगी जी रहा हूँ, दोस्तों से उधार ले लेकर काम चला रहा हूँ, उधार। यही तो है ना बिज़नेस माइंडसेट वाला दिमाग, हैं? उधार की ज़िंदगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बस हो गया नॉर्मली घर में हूँ, बाकी बाय लव यू गाइस। आज के लिए जो जैसा होगा, लव यू सो मच। मिलता हूँ कल।